I'm gonna share 17 things that I learned at the age of 17 which make me who I am today. It only gets better. Hi, welcome back to my channel. I am Devyanshi and in this video I'm gonna share 17 things that I learned at 17 and I'm still learning. Starting with the first one, self-love for the win. पहले I used to think that हाँ दुनिया का approval ज़रूरी है, but then I looked at myself and I was like अगर मैं खुद से खुश नहीं हूँ तो हाउ विल अदर्स बी. जैसे कि ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी मेरे बाल फिक्स नहीं हुए या द आउटफिट दैट वाज इन माई हेयर डिडंट टर्न आउट टू बी दैट गुड, तो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो बहुत एविडेंट हो जाता है और ऑफन इट बर्स्ट्स आउट ऑन अदर पीपल. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ दिस ईयर, क्योंकि अपने वजह से किसी और को सफ़र कराना या किसी और का मूड ख़राब करवाना, that is not good at all. So now I started loving the way I am, not entirely but yeah I'm getting there. Self acceptance ना बहुत ज़रूरी है. अब कोई मेरी इनसिक्योरिटीज़ भी अगर पॉइंट आउट करता है ना तो मुझे उतना फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता है. सेल्फ लव का मतलब होता है खुद की हैप्पीनेस पे फोकस करना, जैसे एक अच्छी प्लेलिस्ट, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स का नैप या फिर ट्राइंग आउट योर फेवरेट फूड, कुकिंग समथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. इन शॉर्ट, तुम खुद को अगर प्यार करोगे तो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली प्यार करेगी. परफेक्ट होने का लोड मत लो क्योंकि तुम्हारे ओरिजिनल वर्जन में ही मैजिक है. देयर इज़ नो वन लाइक यू. द सेकेंड थिंग दैट आई हैव लर्नड इज फोमो का प्रेशर बहुत रियल होता है. लाइक हर वीकेंड पार्टी, हर ट्रिप की फोटोज़, ऐसा लगता था सब कुछ मिस हो रहा है. फिर एक दिन मैं समझी कि मी टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है. अब मुझे ना फोमो नहीं जोमो होता है, बिकॉज अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी पार्टी से कम है क्या. Now my third learning is, which is very much engraved in my personality somewhere, कि BFF doesn't mean it will last forever. Like best friend forever बोलते हैं ना, that forever kind of thing is not there. दोस्ती का फंडा बहुत सिंपल लगता था, दोस्त मतलब forever, लेकिन ज़िंदगी ने समझाया कि दोस्ती forever वाली हो ये ज़रूरी नहीं है. कुछ दोस्ती ना सीज़न वाइज होती है और कुछ दोस्ती ऐसी होती है जो लाइफ टाइम होती है, जिन्होंने तुम्हारे अप्स, तुम्हारे डाउन्स, तुम्हारी हैप्पीनेस, सैडनेस, हर मूड स्विंग को झेला है और हर मूड स्विंग को देखा है एंड दे स्टिल चोज टू बी विथ यू. फ्रेंडशिप की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है. लाइक इससे रिलेटेड एक स्टोरी है मेरे पास. मेरे क्लास में एक लड़की थी जो सबके साथ दोस्त थी, मतलब किसी से बात कर लिया, वाइब मैच हो गई, एकदम फ्रेंड्स बन गए, ऐसा लगता था जन्मों जन्मों से वो लोग मिले हुए हैं. और मैं ऐसी हूँ कि मुझसे उतनी इनिशिएट नहीं होती है फ्रेंडशिप्स. मतलब मैं कुछ लोगों से तो मैं सेम क्लास में रह के भी 1 साल तक बात नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सबसे दोस्त थी. फिर मुझे लगा सही है, काश मैं भी ऐसी थोड़ी होती, थोड़ी सी पर्सनालिटी मेरी ऐसी होती. बाद में जब उस लड़कियों बोली उस लड़की के बारे में पता चला, तब मुझे लगा गॉड भगवान ने मुझे मेरे जैसे ही बनाया, किसी और के जैसा नहीं बनाया. क्योंकि जो सरफेस लेवल पे चीज़ें दिखती है ना वो पीठ पीछे कुछ अलग होती है. The fourth and one of my favorite learnings is music is the key to a happy soul. Let songs that make you happy be the soundtrack to your life. और मैं यहाँ देख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लिखा है, मैं थोड़ा सोच के बोल रही थी. तो हाँ, मेरे लिए ना म्यूज़िक टेस्ट बहुत मैटर करता है. मतलब आई डू जज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूज़िक टेस्ट बिकॉज आई एम अ बिग टाइम फ़ैन. और मेरी जो म्यूज़िक की जर्नी है ना तो वो बहुत इवोल्यूशन से गुजरी है. लाइक स्टार्टिंग में आई यूज़ टू लिसन टू पंजाबी एंड बॉलीवुड टाइप ऑफ थिंग. उसके बाद मैं धीरे धीरे इंग्लिश में ट्रांजिशन हुआ. इंग्लिश में लाइक आई यूज़ टू लिसन वो रैप वाले रॉक वगैरह. उसके बाद आई गॉट इंटरेस्टेड इन पॉप म्यूज़िक. देन उसके बाद मैं के पॉप में इंटरेस्टेड हुई. देन अब के पॉप से आई एम लाइक आई लिसन टू एवरीथिंग. अब ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूज़िक, अब जो अच्छा लगता है मैं सब सुन लेती हूँ, सारे आर्टिस्ट. मतलब कब मैं शारदा सिन्हा के मैथिली गानों से सीधा BTS के डायनामाइट पे पहुँच जाऊँगी या कहीं भी, मुझे कुछ नहीं पता. बस प्लेलिस्ट शफल पे चल रही है एंड आई एन्जॉय इट वेरी मच. आई नो पीपल वुड जस्ट कम एंड जज BTS. मैं फिर भी सुनूंगी. योर ओपिनियन डजेंट मैटर टू मी, ठीक है, इट डजेंट. कितना भी जज कर लो, ऐसा तो नहीं है कि मैं उनका नाम जप करती रहती हूँ 24 घंटे. तो मुझे पता है ना मैं कितनी नोटिफिकेशन करता है. अरे पूरा हट गया, सॉरी. तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनका म्यूज़िक टेस्ट बहुत घटिया है, लेकिन आई डू नॉट जज पीपल. तो मेरे पास क्यों आते हैं लोग जज करने. हाँ, निकलो इधर से. सब्सक्राइब करके जाना. देन वन रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव लर्नड इज टू से नो.
I remember how a few years back I tried to fit in with a group of people who were nobodies to me up until yesterday. I tried to listen to the crap music that they like, crack lame jokes just to get validation from them. पता नहीं मैं क्यों इतनी people pleaser बन गई थी. But now I've learned that I don't need to prove myself to anybody. I just block out the noise and I do extra things for some people. लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं. ये एक एक्स्ट्रा मिनी टिप है कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. और ये एरोप्लेन को अभी आना था. कमिंग टू द 6th पॉइंट, बचपन से सिखाया गया है ना कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जो मार्कशीट है वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी. बट मार्क्स से ज़्यादा ना लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है. जिंदगी के जो एग्जाम्स है ना वो तुम्हारे मार्क्स नहीं, वो तुम्हारे स्किल्स और पैशन जज करते हैं. इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है, रटना नहीं. Another thing that I've learned is to be always kind towards everybody because you don't know how somebody's day was. Kindness के छोटे gestures ना सामने वाले की भी ज़िंदगी बदल देते हैं और तुम्हारे भी. Sometimes you don't even know how a small gesture can make somebody so happy, and to see that happen, it makes you more happier. क्योंकि ऐसा लगता है यार आज मैंने कुछ किया, एक वो अलग सी खुशी आती है. 8th thing that I'm yet to learn is to compliment others and learn to accept a compliment. मतलब whenever somebody compliments me, I just cannot take it. I'm like मैं कैसे हो सकती हूँ सुंदर? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता है. लेकिन अंदर अंदर कुछ तो ऐसे खुशी खुशी होती है. लेकिन पता नहीं मैं थैंक यू नहीं बोल पाती हूँ किसी को भी. पहले मुझे लगता था ना कि कॉम्प्लीमेंट्स ना एक्सेप्ट करना मॉडेस्टी है. लेकिन आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्स एक्सचेंज करना इज़ अ वे ऑफ स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी. 9th thing is if you wait for something to happen, you will wait your whole life waiting for it. Just go and make it happen. 10th thing is being alone is an opportunity to reinvent yourself. Another thing that I've learned is to celebrate even the slightest of achievement. पूरे जगह से आवाज़ें आ रही हैं यार, लोग बोले जा रहे हैं, सीटियाँ बज रही, चिड़िया चचियाँ आ रही हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है. I am such an idiot. I forgot the 12th and the 13th thing. So coming to the 12th thing that all of us should definitely implement in our lives is to smile more often. And the 13th lesson is to be curious for knowledge. 14th thing, अपने टैलेंट पे भरोसा रखो. स्टार्टिंग में मैं अपने टैलेंट पे बहुत डाउट करती थी, लगता था मैं कुछ खास नहीं हूँ. पर परफेक्शन एक प्रोसेस है. जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक खुद को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे. तुम्हारा टैलेंट सिर्फ तुम्हें यूनिक बनाता है, उस पर भरोसा रखो. एट टाइम्स लगता है कि मेरी एज के सब सक्सेसफुल है और मैं पीछे रह गई हूँ. लेकिन लाइफ एक रेस नहीं है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है. इसलिए अपनी लेन पे फोकस करो क्योंकि तुम्हारी फिनिश लाइन यूनिक है. कमिंग टू अ सीरियस वन, बचपन से ही ना मंदिर जाने की आदत थी, लेकिन कभी समझ नहीं आया कि भक्ति क्या है. लगता था बस रिचुअल है जिसको फॉलो करना है ब्लाइंडली. लेकिन अब समझ में आया कि भक्ति अपने आप को हायर पावर के हवाले करना है और ट्रस्ट करना है कि सब कुछ ठीक होगा. डिवोशन का मतलब बस रिचुअल्स नहीं है, एक आत्मा का विश्वास है कि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. 17 साल में समझी लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी. हर प्रॉब्लम टेम्पररी होती है. जिंदगी एक जर्नी है अप्स एंड डाउन्स के साथ. लेकिन सबसे बड़ा लेसन है लाइफ गोज ऑन. सो या दैट वाज द 17 थिंग्स दैट आई लर्नड एट 17 दैट डिफाइन माय पर्सनालिटी. Comment down which was your favorite lesson from all 17 of these. Don't forget to whatever. I want to reach 1 million. Yeah, I'll see you in the next one. Until then, bye bye. Take care.